हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और मैं आप सभी का एकलव्य माइंड्स यूनिट ऑफ एकलव्य एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें कि हम लोग एमसीक्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे थे आपके 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि 2026 में आने वाला है। और आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं आपके लिए हेरिडिटी चैप्टर का पार्ट 2 के क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग चलते हैं बेटा आज के अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। आप इस वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टॉल और रेड प्लांट को, दैट मीन्स कि एक ऐसा प्लांट जो कि टॉल है जिसके फ्लावर्स रेड हैं, इसको क्रॉस कराया गया है एक ऐसे प्लांट से जिसकी हाइट शॉर्ट है और उसके फ्लावर्स वाइट हैं। ठीक है बेटा। सो वी हैव अ टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर्स और इसको क्रॉस कराया गया एक शॉर्ट प्लांट से विच हैज़ वाइट फ्लावर्स। अब ये क्वेश्चन कहता है कि इनको क्रॉस कराने से जो आपको F1 जनरेशन मिला है, मीन्स जो प्रोजेनीज आपको मिले हैं, कहता है कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स रेड हैं। बात समझना बेटा। कहता है कि उसके सारे के सारे रेड फ्लावर्स हैं, मीन्स 100% फ्लावर्स उसके रेड हैं, लेकिन करीब करीब उनमें से आधे प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट हैं। मीन्स अगर आप हाइट की बात करें तो करीब करीब 50% प्लांट्स उसके शॉर्ट हैं, तो जाहिर है कि 50% टॉल रहे होंगे। तो कहता है कि क्या जीनोटाइप है जो ये, देखो बेटा, ये कह रहा है कि जो टॉल पेरेंट है, अब इन दोनों पेरेंट में से टॉल कौन सा बाबू, ये जो पेरेंट है ये टॉल है। तो कहता है कि इस टॉल पेरेंट का जीनोटाइप क्या है। आओ मैं आपको ज़रा डिटेल्स में समझा रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो बेटा, शॉर्ट वाइट, शॉर्ट स्मॉल टी एंड वाइट स्मॉल आर, इसके पास कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसकी तो जीनोटाइप यही होगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं गया। क्वेश्चन पूछा कि स्टॉल रेड की जीनोटाइप क्या होगी। देखो बेटा, कई सारी इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो कौन कौन सी बाबू। हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल आर हो, या फिर हो सकता है कि कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो, या फिर हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल आर हो, या फिर हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो। अब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप एक काम करना, आप इन चारों का क्रॉस करा के इससे देखना और फिर आप चेक करने की कोशिश करना कि किसमें हमारा ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब जो सही कंडीशन है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रॉस करा के रखा हुआ है। आप ध्यान से देखो, आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले क्रॉस करा रखा है। देखो बेटा, यहाँ पे आप इस क्रॉस में पाएंगे कि जब जो टॉल प्लांट है वो कैपिटल टी और कैपिटल आर रहता है, तो इससे हमें जो गैमेट्स मिलेंगे, ये गैमेट मिलेगा या तो कैपिटल टी कैपिटल आर या फिर स्मॉल टी कैपिटल आर। और जब आप इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी स्मॉल आर वाले गैमेट से, तो आपको दो तरह के प्लांट्स मिलेंगे, या तो टॉल रेड या तो शॉर्ट रेड। लेकिन ध्यान दो बेटा, दोनों ही केसेस में फ्लावर्स तो रेड ही हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि फ्लावर्स तो हर कंडीशन में आपको रेड ही मिलने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि 50% जो आपके प्लांट्स हों वो टॉल हों, या फिर हो सकता है कि 50% प्लांट्स आपके शॉर्ट हों। और यही तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा। तो आप मेरे को बताओ कि जो टॉल प्लांट है, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। तो हमारे पास बेटा ये कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आप। सो वी हैव ऑप्शन नंबर डी एज आवर करेक्ट ऑप्शन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है कि एक क्रॉस कराई गई दो प्लांट्स के बीच और दोनों ही टॉल थे। समझो मेरी बात, मतलब कि एक प्लांट यहाँ पे टॉल है और इसकी आप क्रॉस कराते हैं दूसरे प्लांट से, वो भी टॉल है। अब ये कह रहा है बेटा कि इनके क्रॉस कराने के बाद हमें जो F1 जनरेशन मिली है उनमें से हमें कुछ ड्वार्फ प्लांट भी मिले हैं, फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स। अब बेटा ये कह रहा है कि फ्यू ड्वार्फ मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाकी टॉल भी मिले होंगे। तो इनको क्रॉस कराने के बाद हमें कुछ टॉल प्लांट्स भी मिले हैं, साथ ही हमें कुछ ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले हैं। तो ये पूछ रहा है कि फिर आप बताओ कि ये जो पेरेंट्स थे जो टॉल थे उनका जीनोटाइप क्या होगा। फिर से इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इनके भी कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि ये कैपिटल टी हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो, यहाँ भी हो सकता है कैपिटल टी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम क्या करें, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैंने आपका समय बचाने के लिए बेटा यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस करा रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा ऐसा केस होगा
कि हम क्रॉस कराएं तो हमें टॉल ड्वार्फ दोनों मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये जो प्लांट है पहला कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो, ये इकलौता ऐसा केस है कि दोनों प्लांट्स के टॉल होने के बावजूद हमें यहाँ टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी मिले। सिर्फ यही केस है। आप कोई भी और केस करा के देख लेना जहाँ पे कि ये दोनों टॉल हो और आपको ड्वार्फ मिलने की आप कोशिश करें, पॉसिबल ही नहीं है, बस यही केस है। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो आप। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक प्लांट है जिसके पास इफ राउंड ग्रीन सीडेड, मतलब कि जो सीड है वो राउंड है, उसका कलर ग्रीन है, उसको क्रॉस कराया गया एक ऐसे सीड से जिसका शेप तो रिंकल्ड है और उसका जो कलर है वो येलो है। तो ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इनका हम क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन में प्लांट्स मिलेंगे कैसे। और यहाँ पे साफ साफ आपको इसके जीनोटाइप्स भी दे दिए गए हैं। मतलब कह ये रहा है कि कैपिटल R स्मॉल y का क्रॉस कराया गया स्मॉल r कैपिटल Y से, तो आपको F1 जनरेशन कैसे मिलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी मैंने आपका समय बचाने के लिए ऑलरेडी एक क्रॉस करा के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले केस में हमें जो गैमेट्स मिलेंगे सिर्फ एक टाइप का ही गैमेट मिलेगा, जो भी गैमेट्स होंगे सिर्फ एक टाइप के, दैट विल बी कैपिटल R स्मॉल y, और इस केस में स्मॉल r कैपिटल Y। तो जो भी यहाँ पे जितने भी चाहे आपको हज़ारों ऑफस्प्रिंग्स क्यों ना मिलते हों, बट सारे के सारे होने वाले हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। 100% ऑफस्प्रिंग्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। दे विल बी राउंड एंड येलो, मीन्स सीड का शेप होगा राउंड और इसका कलर होगा मेरे प्यारे बच्चों येलो। सो राउंड एंड येलो, तो बेटा देखो कौन सा ऑप्शन क्या है राउंड येलो, वी हैव ऑप्शन नंबर डी एज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है बाबू कि एक ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होती है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑब्वियसली यू नो दैट, उसे जीनोटाइप कहते हैं। जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। और जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट होगा टॉल। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है बेटा ये हो गया जीनोटाइप, और जो टॉल हो गया बेटा ये हो गया फिनोटाइप। तो वही क्वेश्चन ने पूछा कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे, उसे हम लोग जीनोटाइप बोलेंगे। चलिए सो बेटा मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स होता है, जो जेंडर होता है, वो कौन डिटरमाइन करता है। ये बड़ा ही शानदार सवाल है बेटा। आप बोलोगे कि जाहिर सी बात है भाई, दोनों डिसाइड करेंगे, फादर भी डिसाइड करेंगे, मदर भी डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स कि आप ये मेरे को बोलोगे कि सर फादर का जो गैमेट है वो स्पर्म, वो भी डिसाइड करेगा थोड़ा बहुत आधा, और मदर का जो एग है वो भी डिसाइड करेगा। बट मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जान के हैरत होगी दैट यू आर रॉन्ग, कि फादर और मदर स्पर्म और एग दोनों सेक्स को डिसाइड नहीं करते। अब मैं आपको इस बात को और अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेक्स डिटर्मिनेशन का जो क्रॉस है बना रखा है, ज़रा ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉस है ये, ध्यान से देखो मैं समझा रहा हूँ। फादर के पास जो क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन है वो है 44 + XY, और मदर की जो क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन है दैट इज़ 44 + XX। अब बात को समझो बेटा, तो फादर जो गैमेट्स बनाएंगे, जाहिर है कि 44 में से आधा 22 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से या तो X आएगा या फिर Y आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन होगी आइदर इट इज़ 22 + X और 22 + Y। और जो मदर है मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ एक ही टाइप की गैमेट बनाएंगी 22 + X। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात को समझना कि ऐसे केस में फादर का 22 + X अगर मदर के एग से फर्टिलाइज किया तो ये जो बच्चे का जन्म होगा शी विल बी अ फीमेल चाइल्ड। और अगर फादर का 22 + Y वाला स्पर्म का फर्टिलाइजेशन मदर के 22 + X के एग से होगा तो जिस बच्चे का जन्म होगा ही विल बी अ मेल चाइल्ड। इसका मतलब कि मदर ने डिसाइड ही कहाँ किया, डिसीजन तो फादर के स्पर्म से हो रहा है ना बेटा, कि या तो वो 22 + X है या फिर वो 22 + Y है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि जो फादर का, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जो फादर का गैमेट है, जो मेल गैमेट है बेटा, मतलब कि क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ द स्पर्म, ये डिसाइड कर रहा है कि बच्चे का सेक्स क्या है। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो बेटा, सो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू।
ये कह रहा है कि इनमें से किस साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ऑब्वियसली हम जानते हैं बेटा कि मेंडल के 3 लॉज थे और वो तीनों लॉज जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सो हम ये क्रेडिट देंगे मेंडल को, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। चलो बेटा, हालांकि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि असल में मेंडल ने अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे जिसे बाद में चल के लॉज में फ्रेम किया गया था, वो बात की बात है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि मेंडल का जो एक गार्डन पी था, पाइजम सेटाइवम, इनमें से जाहिर सी बात है कि जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल के द्वारा लिए गए थे उनमें से कुछ कैरेक्टर जो थे बेटा वो डोमिनेंट थे और उनमें से कुछ जो है वो मीन्स कि 7 में से जो उसके ट्रेट्स थे वो डोमिनेंट ट्रेट भी थे और उसके रिसेसिव ट्रेट भी थे। जाहिर सी बात है। तो सवाल ये है कि इन चारों केसेस में से मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से डोमिनेंट थे और कौन कौन से रिसेसिव थे। अब इस चीज़ को आपको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये चार्ट लगाया हुआ है, आप ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे सीड शेप के लिए जो ऊपर ये सारे के सारे हैं बेटा, ये सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और जो नीचे हैं वो सारे के सारे रिसेसिव ट्रेट्स हैं। मीन्स सीड शेप के लिए राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। सीड कलर के लिए जो येलो है डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। पॉड शेप के लिए इन्फ्लेटेड डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव। और ऐसे आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट। आप इसे वीडियो पॉज करके आप इसे आराम से देख लो। अब देखने के बाद आप वापस आइए कि हमारे सामने जो क्वेश्चन था वो कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो ग्रीन सीड कलर है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक रिसेसिव ट्रेट है और जो टर्मिनल फ्लावर पोजीशन है ये भी रिसेसिव ट्रेट है। लेकिन जो वायलेट फ्लावर है या फिर जो राउंड सीड्स है बेटा, ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। सो क्वेश्चन में हमसे रिसेसिव पूछा गया है, तो क्या क्या हो जाएगा बेटा, ए और बी। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा मेरे को कहता है कि एक पी प्लांट है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें प्लांट के बारे में क्या बता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैपिटल आर स्मॉल आर उस प्लांट की क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन को बता रहा है। मतलब कि मान लो कि हमारे पास ये प्लांट के पी प्लांट के क्रोमोसोम्स हैं, तो इस क्रोमोसोम पे अगर जीन के लिए अलील कैपिटल आर है तो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे स्मॉल आर है। यही रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। चलो बेटा, मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे एप्लीकेबल है कि डाइहाइब्रिड। बेटा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ कि मेंडल के जो तीनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, बेटा वैसे तो ये चीज़ें क्लास 10 में बहुत ज़्यादा पढ़नी नहीं है, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप आगे चल के पढ़ोगे ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल बाद में चल के पता चला कि ये पूरी तरह सही नहीं है, इसके एक्सेप्शंस हैं। और दिस इज द सेम केस विद द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। ये दोनों के एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है और ये हर जगह वैलिड है। पहले तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। देखो बेटा, मामला ये है कि सपोज हमारे पास एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स इसके पास एक डोमिनेंट अलील भी है और इसका एक रिसेसिव अलील भी है। और जब आप इसका गैमेट बनाओगे तो जाहिर सी बात है ये गैमेट बनते समय कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। और यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो अलील्स होंगे वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। तो भाई आप चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाओ या डाइहाइब्रिड, दोनों ही केसेस में जो अलील्स होंगे वो तो प्योर फॉर्म में ही अलग होते हैं। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा ए एंड बी, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सो फॉर्चुनेटली मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने जो अपना फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन से प्लांट पे किया था। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं बेटा, इट वाज पी प्लांट, पाइजम सेटाइवम या गार्डन पी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ध्यान दें, आप में से बहुत कम बच्चों को पता होता है। बेटा देखो, आप ऐसे देखो बेटा, यहाँ पे जो ड्रोसोफिला लिखा हुआ है आप इसका फॉन्ट देखो, जानबूझ करके मैंने फॉन्ट यहाँ पे चेंज किया है। और जो पाइजम सेटाइवम लिखा है आप इसका फॉन्ट देखो, दोनों अलग है ना बेटा। ये नॉर्मल फॉन्ट है और ये फॉन्ट है बेटा इटैलिक्स में। असल में ये एक रूल है, आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं बाबू, मान लो पाइजम सेटाइवम मैंने यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ है, हैंड रिटन है, टाइप नहीं है ये, तो ऐसे केस में रूल ये है कि आप इसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं।
लेकिन जब आप इसे टाइप करते हैं तो आपको इसे इटैलिक्स में टाइप करना होता है। सो इसीलिए जानबूझ करके मैंने इसे इटैलिक्स फॉन्ट में टाइप किया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।